अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ आर्टिकल्स बाय मेरी। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बकाया की सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करवाऊंगी। ये हम एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर अपलोड कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट 4.3 तक हो चुका था, अब मैं 4.4 अपलोड कर रही हूँ। अब देखें इसका सोल्यूशन। इसमें वो बता रहे हैं, for each of the following pairs atoms use electron dot and cross structure and write the equation for the formation of ionic compounds। देखिए ये अब आपने कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। पहले वाला जिसका है जी Mg एंड O, हम ये करेंगे कैसे। सबसे पहले Mg इज़ मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर इज़ 12, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती चलूँ तो 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 3s2, ठीक है। अगर मैं आगे करूँ 1s2 2s2 2p4 और ये यहाँ पे हो गए 4 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, और मैग्नीशियम के जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, पहले मैग्नीशियम का सबसे पहले बनाएंगे। Mg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट पे 2 आ गए, ठीक हो गया। अगर हम ऑक्सीजन का अब बनाना शुरू करें, ओ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमें यह 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इनकी ज़रूरत है, ठीक। अब हम न्यू वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसने इसको दे दिया तो इसके ऊपर Mg+2 चार्ज हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर हो गया -2 चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने ये वाले 2 भी गेन कर लिए। समझ आ गई? ये वाला ऐसे होना था। अब हम नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 13, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, और साथ ही में इसका तो ये हो गया 6 7 8 9 10, और बकाया के अगर जो मैं 3 लगा दूं तो 3s1 10 और ये 3। यहाँ पे अगर देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे 3p5, यानी लास्ट पे 5 आ गए। अगर हम इन एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करें तो ये इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ ही में 11 12 13। अब इसके 3 स्पेयर हो गए, ठीक है। अब इसके 3 स्पेयर हो गए। अब ज़रा क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए इसी तरह 11 12 13 14 15 16 और 17। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही मिसिंग है, जिस वजह से ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम अगर देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तो 3 दे रहा है लेकिन इसको तो चाहिए एक। हम फिर क्या करेंगे, AlCl3 बना देंगे, यानी 3 क्लोरीन को एक एक अकोमोडेट कर देगा। मीन्स के अगर अब हम एल्यूमिनियम बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक हो जाएगा इस वाले क्लोरीन के पास, एक हो जाएगा इस वाले क्लोरीन के पास, एक यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा इस क्लोरीन के पास। मीन्स अब मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दूँ 1 2
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और बना दिया 11 12 13 14 15 16 17। अब ये जो एक आया था ये 18, यहाँ पे पूरे हो गए ऑक्टेट। सेम इसी तरह 1 2, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। थर्ड वाला स्ट्रक्चर भी इसी तरह ड्रॉ कर लें। सेम उसमें भी ये एक अकोमोडेट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन शेल्स आप खुद डिफरेंट कर दीजिएगा बीच में। तो और साथ ही हमारी ये वाली सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब सेल्फ असेसमेंट 4.5 देखते हैं कि रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एज हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज आयनिक बॉन्ड्स। आपको मैं बताती हूँ आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आयन्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं, वो आयन्स होते हैं। जिस तरह अब आप देख सकते हैं KCl। अगर आप देखें तो K जो है पोटेशियम, इसका होता है 19, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 3p हो गए, साथ में 7 7 8 9 और ये 10 जी। अब आप देखें तो यहाँ पे 9 है, 9 इसका वैलेंस शेल इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 9, हालांकि वैलेंस में 8 होने चाहिए। फिर क्या किया जाए, अब हम इसका एक रिमूव कर दें तो अगर हम -1 इलेक्ट्रॉन कर दें तो इस पोटेशियम के ऊपर चार्ज हमारे पास क्या आएगा, +1 का। और क्लोरीन को अगर आप देखा जाए उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, एटॉमिक नंबर है जी 17, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 3s2 3p5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन्स। हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। हम क्या करेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1। तो इसी तरह अगर हम देखें तो K के ऊपर होता है +1 चार्ज, Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो इसी तरह ये न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको रीज़न बता दी है, आप इसके साथ इंग्लिश में अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे कंपाउंड पे चल, अब है जी AlCl3। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का भी हमने पीछे किया, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज। कैसे होता है मैंने आपको बताया है, एटॉमिक नंबर है जी 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 3, तो वो 3 ये लूज़ करता है तभी +3 चार्ज होता है। और Cl3 का मतलब है 3 Cls पे इकट्ठा नहीं, अलहदा अलहदा -1 -1 चार्ज है, यानी एक एक। हमने आपको भी बताया था कि इन्होंने अकोमोडेट किया था एक एक। ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए ये AlCl के ऊपर हो गई, ये 3 थे तो -1 × 3, यानी कि एक एक के ऊपर माइनस चार्ज है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 चार्ज इधर हो गया, एल्यूमिनियम के ऊपर हो गया +3 चार्ज। तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड। ये इस तरह से आयनिक कंपाउंड हुआ। आप चाहें तो पिछला वाला प्रोसेस फॉलो करके इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में MgF2 यानी कि मैग्नीशियम फ्लोराइड, इधर भी इसी तरह होगा। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम का वो होता है जी 12, फ्लोरीन का होता है जी 9, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, इसके वैलेंस होते हैं 2, इसके वैलेंस होता है 1, नहीं बल्कि हाँ वैलेंस होते हैं इसके ज़्यादा, मतलब कि 9 ही हो जाते हैं ना, उस तरह से, ठीक हो गया। ये देखिए जी मैंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है। फ्लोरीन के वैलेंस 7 है, मैग्नीशियम के 2 हैं। इसमें अगर पर फ्लोरीन देखा जाए तो
7 के साथ हमें एक चाहिए ताकि फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट हो। एक चाहिए मींस एक फ्लोरीन को भी एक चाहिए, दूसरे फ्लोरीन को भी एक चाहिए। इस 2 का मतलब है 2 फ्लोरीन। या मैग्नीशियम देता ही 2 है, तो इसी तरह ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया +2 और फ्लोरीन पे -2। -2 किस तरह, क्योंकि यहाँ पे 2 था, उसको पर पे -1 था, तो 2 × -1 ये जिस तरह ये किया तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट। नाउ मूव टू सेल्फ असेसमेंट 4.6। 4.6 में वो कह रहे हैं यूज़ द इलेक्ट्रॉन डॉटिंग क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब मैं आपको बारी बारी बनाना सिखाऊंगी कि ये सारे किस तरह से होंगे। लेट्स सी कि कैसे होंगे। NH3, इसमें अगर सेपरेटली N को देखा जाए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर है, देखें तो आप नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक हो गया। और अब आप देखें इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको बता दूँ 1s2 2s2। अब आपने ये चीज़ खुद याद रखनी है कि किस जो है एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आ गई? सही हो गया। अब देखते हैं 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p2। सही हो गया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ से आपने फैसला करना है कि 4 हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला 4। अब हम इसको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और कुछ भी नहीं शो करेंगे। अगर हम इसको बना लें ऐसे n वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 4। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4। हमें एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8। हमें 4 और चाहिए। वो 4 कहाँ से आएंगे? 1 2 3 4 4 हो गए। अब आपने क्या करना है कि ये जो बाकी के 3 हैं, आई एम सॉरी इधर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैं वो चेक करी थी। एटॉमिक नंबर इज़ 7 और ये जो है ये सारा फिर 1s2 2s2 2p 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया जी 4 और यहाँ पे गए 3। अब आप ये देखें 2 और 3 क्या हो गया 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब यहाँ पे लिखा हुआ था H3। H3 का मतलब है अगर आप हाइड्रोजन में देखें तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 3 हाइड्रोजनों में देखें तो हर एक हाइड्रोजन के ऊपर एक, इसके ऊपर भी एक, मतलब 3 हमने कर दिए। ठीक है। अब अगर हम इन तीनों का बॉन्ड बनाना चाहें, इन तीनों को शेयर करवाना चाहें, इस तरह हाइड्रोजन डुप्लेट रूल भी फॉलो कर लेगा और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर लेगा। ये इसका और ये इसका, ये हो गया जी एक हाइड्रोजन, ये साथ में एक डॉट बना दिया, ये यूं इसने बना लिया है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब आपने इस तरह शो भी करना है कि नाइट्रोजन ने 3 शेयर किए हैं H3 के साथ। सही हो गया। अच्छा जी, हो गया ये यूं। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब नेक्स्ट है CCl4। अगर हम C को देखें तो उसका है जी एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। वो आप ड्रॉ करके भी देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्लोरीन को देखें तो अब आप देखें कि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ठीक उसी तरह क्लोरीन, कार्बन। अब क्लोरीन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक ही होता है, तो एक क्लोरीन ने ये शेयर कर दिया। Cl4 थे ना, हर एक के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो Cl इस एक और एक। इस तरह कार्बन का भी ऑक्टेट फॉलो हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट फॉलो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी SiCl4 हो गया ये जी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उसको अगर हम सेंट्रल लें तो उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें पता चलेगा कि सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा। सही। अब हम चलते हैं जी शेयरिंग के ऊपर। क्लोरीन का अब भी मैंने आपको बताया कि हर क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक हो गया। अगर मतलब कि एक इसको चाहिए होता है, हर क्लोरीन को एक चाहिए होता है।
यानी एक इसको चाहिए, Cl4 है ना, मीन्स 4 क्लोरीन के साथ शेयर करना है। Cl ये हो गया, ये Cl हो गया और साथ ही में ये Cl हो गया, ये इसने भी शेयर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, H2S, वेरी सिंपल। H2S आपने क्या करना है, यहाँ पे S बनाना है, सल्फ़र। सल्फ़र को चाहिए होते हैं जी कितने, सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे हर हाइड्रोजन शेयर कर ले, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, तो इस तरह से H2S का भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पे। अब हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट 4.7। ये देखें जी, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब मैं अगर कार्बन बनाऊं, मेन में कार्बन 1 2 3 4, और बल्कि सल्फ़र बनाओ, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, साथ में 2 ये बनाती जाऊँ कार्बन। तो वेट यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे बनेगा। देखें तो कार्बन साथ में 1 2 3 4, सल्फ़र 1। स्टूडेंट्स, इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे मैं सल्फ़र के 6 है ना, तो उसको 2 और चाहिए 7 8 बनाने के लिए, वो कार्बन के 2 हो गए। और ये देखिए आप, यहाँ 2 सल्फ़र ने शेयर कर लिए, 6 सल्फ़र के थे, 2 उसको मिल गए, 4 कार्बन के थे, 4 उसको और मिल गए। तो ये हो गया जी शेयरिंग कंपाउंड। ठीक है, दोनों का ऑक्टेट फॉलो हो गया। ठीक हो गया जी। अभी मैंने आपको 4.7 भी कंप्लीट करा दी है, जो व्यूअर रिक्वेस्ट कर रहे थे। सेल्फ असेसमेंट 4.4 5 6 7। अब हम इंशाल्लाह सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर की। होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अपने व्यूअर्स, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।